एवरीवन, मैं आज आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ जून मंथ के लिए कि जून मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है एंड आपकी लाइफ में क्या क्या होगा। ओके एंड बिल्कुल आप वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो, मैं पाइल्स रखूँगी, तो आपसे जो भी रेजोनेट हो आप उस पाइल को सेलेक्ट करें। ओके उसमें आपके लिए कुछ हिडन मैसेजेस भी हो सकते हैं। ओके एंड मेरे चैनल को एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके हेलो एवरीवन, देखो मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं जिनका अल्फ़ाबेटिकल नाम ए से एम तक है, वो फर्स्ट पाइल चूज़ करें। जिनका एम से जेड है वो सेकंड पाइल चूज़ करें। और अगर किसी को इंट्यूशन दोनों की आ रही है तो वो देख सकते हैं, मे बी दोनों में उनके लिए कुछ हिडन मैसेजेस हों डिवाइन की तरफ से। तो ओके लेट्स वी स्टार्ट। वन अभी हम आपके लिए रीडिंग करते हैं कि जून मंथ में आपके लिए क्या आने वाला है। ओके तो जिसका भी ए से एम तक लेटर है वो उनके लिए रीडिंग है। ओके ओके क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, एंड 8 of cups and 7 of pentacles। ओके शायद सबको दिख रहा हो, आई होप सो सबको दिख रहा होगा कार्ड्स। ठीक है, देखो पाइल वन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ओके एंड आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि चीज़ें कब ठीक होंगी और कब इस आपकी लव लाइफ में ग्रोथ आएंगी। एंड बहुत ज़्यादा मुझे वेटिंग एनर्जी आपकी तरफ से दिख रही है, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, है ना। एंड आप काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट से अब सोच रहे हैं, क्योंकि आप भी चीज़ों को सोच के एफर्ट्स डाल के थक चुके हो। अब आप भी अपना प्रैक्टिकल माइंड यूज़ कर रहे हो एंड आप भी चाहते हो चीज़ें ठीक तो हो जाएं, बट अब आप एफर्ट्स तब डालना चाहते हो जब आपके पार्टनर डालना चाहते हैं। बट मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा मिस भी उन्हें कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के केस में मुझे दिख रहा है कि उन्होंने अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस में काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, बट उन्हें अभी तक रिवर्ट नहीं मिला है। ओके काफ़ी टाइम से आप भी वेट कर रहे हो कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं, बट मुझे यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू ऑफर आपकी तरफ जून मंथ में आता हुआ दिख रहा है। आपके तरफ डिवाइन अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं, बट आपको इस वेटिंग एनर्जी से बाहर आना है, चीज़ों के लिए एफर्ट्स डालने हैं। ओके तो आपके अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। जिस चीज़ के लिए आपने इतने टाइम से वेट किया है वो उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। ओके अबंडेंस आती हुई दिख रही है। एंड बिल्कुल कुछ लोगों के केस में कोई पर्सन, कोई लेडी हो सकती है जो आपके पार्टनर को डोमिनेट करती हो, जिसकी वजह से वो थोड़े नेगेटिव हो जाते हो आपको लेकर। बट या आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं, वो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, बस वो एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ओके वो भी वेटिंग एनर्जी में है जैसे आप हो। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ज़्यादा लॉन्ग टर्म का ये सेपरेशन नहीं है, बस वो अभी चीज़ों को समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कैसे क्या करना है। ओके कैसे चीज़ों को ठीक करना है। थोड़ा उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है जिसकी वजह से वो अभी डिस्टेंस चाहते हैं। ओके तो आपकी तरफ वो आएंगे क्योंकि वो भी आपको मिस करते हैं, वो भी आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। ओके एंड कैरियर वाइज भी आपका अच्छा रहने वाला है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके टूवर्ड्स। आपको बस ये वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलना है। ओके अपॉर्चुनिटीज आएगी। कुछ लोगों के केस में मैं देख रही हूँ कुछ लोग सिटीज से बाहर भी जा सकते हैं, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसी आए कि उन्हें सिटी के बाहर से भी ऑफर आए। एंड कुछ लोग सिटी के बाहर जाकर भी अपने कैरियर को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बस एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो लोग वेट कर रहे हैं उनकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। एंड कुछ ट्रैवलिंग के चांसेस भी आप लोगों के बन रहे हैं। ओके ट्रैवलिंग भी कुछ लोग कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में, कोई शॉर्ट टर्म या फिर बिजनेस ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है लोगों के लिए। ओके तो ये आपकी रीडिंग थी पाइल वन। ओके आपको प्लीज पसंद आई हो तो मुझे फीडबैक में मुझे बताइएगा। एंड कुछ टॉपिक्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। का अल्फाबेटिकल लेटर एम से जेड तक है, वो सेकंड पाइल के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ कि जून मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके तो अपनी आंखें बंद कीजिए, डिवाइन को याद कीजिए।
शायद आपके लिए कुछ मैसेजेस इसमें हों जो आपको मिल सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड लास्ट है डेथ। ओके 5-2। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड हो आपकी लाइफ में। ओके मैं देख रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ कार्ड। ओके तो मैं देख रही हूँ आप लोग काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, इमोशनली काफ़ी लॉस्ट हो। किसी के केस में अभी उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड अप हुई हैं एंड वो गॉड से बोल भी रहे हैं ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, बट ये मैं आपको बोल दूँ ये चीज़ें डेस्टाइन थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था आपके लिए। तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें एंड होनी ज़रूरी थी एंड बट कुछ ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें एंड अप हो गई हैं। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग भी मुझे आती हुई दिख रही है। ओके तो ये जो एंड अप हुआ है ये आपके अच्छे के लिए हुआ है ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। कुछ लोग इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। ओके एंड थोड़ा सिक्रेटिव हो गए हैं चीज़ों को लेके क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया जहान में कुछ भी ठीक नहीं है। ओके आजकल जो लोग इमोशनल होते हैं उनके साथ गलत होता है, तो सब अपने इमोशंस को हाइड करके बस बैठ चुके हैं। काफ़ी बर्डन आप फील कर रहे हो, इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड हो। कुछ लोगों के केस में मुझे लग रहा है उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस बर्डन से निकला कैसे जाए। और बट आपको थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करने की ज़रूरत है। या तो आप बात कीजिए अपने ऑफिस या उसमें कि कुछ लोग फाइनेंसेस को लेके भी काफ़ी परेशान हैं। ओके उनका भी मुझे ऐसा दिख रहा है, स्ट्रगलिंग पीरियड दिख रहा है मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा अभी। ओके क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप कुछ लोगों के केस में ये भी दिख रहा है कि अगर अपने फाइनेंसेस को लेके इनको लेके परेशान हैं तो उनकी तरफ मुझे फाइनेंसेस आते हुए जो फाइनेंसेस है वो अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। जो आप इस बर्डन लाइफ है उससे आप इसमें आने वाले हो। ओके आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है गॉड की तरफ से। ओके एंड कुछ लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे तो आपके पार्टनर भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं। जो अभी तक होल्ड अप करके बैठे थे अपने इमोशंस को वो आपको आके बताएंगे। ओके एंड वो आपको ये भी बताएंगे किन चीज़ों की वजह से उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने इतने टाइम तक आपको कांटेक्ट क्यों नहीं किया। ओके आपके पार्टनर भी इमोशनली काफ़ी ड्रेन दिखाई दे रहे हैं, वो भी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, सिक्रेटिव करके बैठे हुए, अपने इमोशंस को हाइड करके बैठे हुए, बट आपकी तरफ आएंगे। ओके डोंट वरी। तो ओवरऑल कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन होते हुए मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रही हैं। जिनके फाइनेंसेस खराब थे उनके फाइनेंसेस मुझे अच्छे भी दिख रहे हैं, जिनका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था वो भी ठीक होते हुए दिख रहा है एट द एंड ऑफ द जून। ओके डोंट वरी। ओके प्लीज़ अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप प्लीज़ फीडबैक मुझे ज़रूर दें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।